हमें सत्संग क्यों करना चाहिए? पहले तो आप ये समझ लीजिए सत्संग होता क्या है। जहाँ सत्य की जानकारी मिले, सत्य का ज्ञान मिले, सत्य पर चर्चा हो और सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया जाए, वही सत्संग होता है। गीत गा लेना, भजन कर लेना, किसी गुरु का या महात्मा का या और कोई ऐसे जो दाढ़ी बढ़ाए हों, वेशभूषा बनाए हों, ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाना सत्संग नहीं है। सत्संग वही है जहाँ पे आपको सत्य का ज्ञान कराया जाए, आपके अंदर उस सत्य के पथ पर चलने की प्यास जगाई जाए। वास्तव में तो सही सच्चा सत्संग यही है। और सत्संग करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि सत्संग से सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, गुणियों लोगों ने अपना पूरा जीवन उस सत्य को जानने में लगाकर जो ज्ञान अर्जित किया है, वो आपको कुछ ही पलों में मिल जाता है। अब आपको पूरा जीवन उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनका अनुभव, उनका सत्य का ज्ञान आपको कुछ ही पल में, आपके प्रश्नों के उत्तर उन लोगों द्वारा, उन ज्ञानी जनों द्वारा, उन सतगुरुओं द्वारा, सत्पुरुषों द्वारा आपको दे दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा तो महत्व सत्संग का यही है कि आपको कुछ पल में जीवन भर की किसी की पूंजी, तपस्या, उसका ज्ञान मिल जाता है। और बिना सत्संग के आप कितनी ही पूजा पाठ कर लीजिए, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा, आप किसी मार्ग पर सही तरीके से चल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आप भटकते रहोगे। यदि आप चल भी पड़े तो उसका प्रमाण क्या है कि अब आपकी यात्रा सही हो रही है? आप तो विचलित हो जाओगे। जब तक आपको कोई भेद नहीं बता देता, तब तक आप विचलित होते रहोगे। आपकी यात्रा सही भी हो सकती है, लेकिन मन में संशय बना रहता है कि आप सही चल रहे हैं। आपकी पूजा, आपका मंत्र जाप, आपका ध्यान, आपकी ये साधना सत्य मार्ग की तरफ चल रही है या नहीं चल रही है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। ये सब जिज्ञासाएं आपके प्रश्न सत्संग के माध्यम से आपको बता दिए जाते हैं। आपका मार्ग सरल कर दिया जाता है। और सत्संग के माध्यम से आपको कुछ पल, चाहे वो 1 घंटा हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, उस परमात्मा के, उस परम पिता के सानिध्य में कुछ पल, कुछ क्षण बिताने का अवसर मिलता है। यदि आप घर पर इतना समय नहीं दे पाते तो वहाँ पर तो आपको समय देना ही पड़ता है। और जब धीरे धीरे आप सत्संग में जाना शुरू करते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, तो एक अभ्यास बनने लगता है और मन शांत होने लगता है और मन को आदत होने लगती है। मन भटकता नहीं है। ये जो आप कहते हैं कि मन भटकता है, मन नहीं भटकता। मन को तो आपने भटकाने की आदत डाल दी। जिस तरह के विषयों में आपने मन को लगाया, अब है उसी तरह उन विषयों में भागता है, ऐसी जिज्ञासा करता है। जब तक आपने चाउमीन नहीं खिलाई थी, चाउमीन का कोई जिक्र ही नहीं था, क्या आपका मन कभी चाउमीन की तरफ गया, चाउमीन की तरफ भटका? आपने ही उसको ये भोजन खिलाया, तब मन की इच्छा होनी शुरू हुई। ऐसा कोई कार्य
जो आपने ना किया हो उसकी इच्छा मन कभी नहीं करता। वास्तव में मन भटकता नहीं है, आप ही उसको ऐसी आदत डाल देते हो। और जिस चीज़ में आनंद आता है फिर उसको वो बार बार दोहराने का आपसे प्रयास करता है कि ये अच्छा था, इस कार्य को फिर करा जाए। ठीक है, अभी तक आप परमात्मा की कृपा प्राप्त कर नहीं पाए, उस आनंद को भोग नहीं पाए। सांसारिक आनंद आपने भोगा है, सत्संग में कितना आनंद आता है वो आपने नहीं भोगा। ध्यान में क्या स्थिति बनती है वो स्वाद आपने नहीं चखा। जब मन को आपने जो स्वाद चखाए हैं उनमें वो भागता है, जो नहीं चखाए उनमें वो नहीं भागता। जैसे ही आप मन को इसका लालची बना देंगे फिर सत्संग में भी लगने लगेगा, मंत्र जाप में भी लगेगा, ध्यान में भी लगेगा, लेकिन वो स्वाद आप चखाइए तो सही। जब भी आप स्वाद चखा दोगे सत्संग का तो सत्संग में जाएगा। जो लोग जाते हैं उनसे पूछ कर देखो, सब काम अपना सब व्यवस्था पहले ही कर लेते हैं और सत्संग में जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें अब सत्संग में आनंद आने लगा। जब कोई नया व्यंजन आप खाते हो बड़ा अजीब लगता है, स्वाद भी उसका अजीब रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको खाने लगते हो तो आपकी बुद्धि उस स्वाद को पकड़ जाती है। ठीक है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी के धुएं से भी परेशान हो जाता है, उसको धक्का लगता है, फिर वो एक दो बार एक दो दम या एक दो घूंट लगाता है बीड़ी में, फिर एक बीड़ी पीने लगता है। अब वो दिन में 2-3 मंडल भी पी लेता है, क्योंकि उसको आदत बना दिया आपने। इसी तरह जैसे आपने ये बुरी आदत बना दी है, सत्संग की अच्छी आदत है, आप अच्छी आदत बना दो, मन तो उसमें लग जाएगा। मन को तो आप जहाँ लगा देते हो वहीं लगता है। मन पर दोष मत दिया करो। मन को जब आपने इस तरह से लगाया ही नहीं, इन चीज़ों का स्वाद चखने का अवसर ही नहीं दिया, तो आपको वो प्रेरित कैसे करेगा? उसने तो जो स्वाद चखा है उसके पास आँख नहीं है कि वो देख लेगा, उसको तो सिर्फ अनुभूति होती है इंद्रियों के माध्यम से। और बुद्धि आपके पास है, वो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, आपको तो सिर्फ प्रस्ताव देता है, बार बार देता है, और उन्हीं अनुभव का देता है जो अनुभव आपको हो चुके हैं। इसके विपरीत आपको वह और अनुभव जो स्वाद उसने कभी लिया ही नहीं उसका कभी नहीं देगा। जिसने भोग नहीं किया, सेक्स नहीं किया, जिसको पता ही नहीं इस आनंद का क्या है, जिसने ऐसी वीडियो नहीं देखी, किसी बात ही नहीं सुनी, वो कभी नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को, जिस वस्तु का आपने मन को कभी स्वाद चखाया ही नहीं, रस दिया ही नहीं, वो उसकी जिज्ञासा कभी नहीं करेगा। और धीरे धीरे आप उसको इस स्थिति तक लाते हो, फिर वो बार बार जिज्ञासा करता है। आपने उसको ऐसा बनाया, इसलिए सत्संग करना शुरू कीजिए। जब आप सत्संग करोगे तो सत्संग में ही रमने लगेगा, आनंद आने लगेगा। और जब आप सत्संग करोगे ना, तब आप जीवन का रहस्य तो तभी जान पाओगे कि जीवन स्वर्ग है या नरक है। जिन लोगों का जीवन नरक बन गया है वो सत्संग करना शुरू करें। अरे अब आज तो मोबाइल है, आप इससे कर लीजिए। बड़े बड़े संतों की, महात्माओं की, आपकी हर जिज्ञासा का समाधान बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानीजन लोग जिनकी वीडियो हैं, ऑडियो हैं, आप देख लो सोशल मीडिया पर, बहुत ऐसे ज्ञानवर्धक भी हैं। लेकिन आपने कभी मन को इधर मोड़ा नहीं, मन की गलती नहीं है। मैं कहता हूँ एक बार मोड़ो, ये स्वाद भी आप चखा कर मन को देखो और फिर देखो। स्वाद तो मन को चखाओगे, लेकिन जीवन आपका बदलने वाला है, आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। यदि सत्संग सुनने के बाद किसी के जीवन में बदलाव नहीं आता तो आप मुझे पकड़ लीजिए, उस समय का और जो भी आपका कार्य उस समय छोटा है उसकी भरपाई मैं करूँगा ना। आप निश्चिंत होकर सत्संग सुनिए, और जब ये कह दो आपके हमें लाभ नहीं मिला, उन सभी चीज़ों की भरपाई मैं करूँगा। और जैसे ही आप सत्संग करते हो, राम नाम जपते हो या कोई भी मंत्र जाप करते हो,
और जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी, उसमें जो अनुभव होते हैं, अरे फिर तो आनंद आ जाएगा। और जैसे जैसे आप यात्रा करोगे, यदि मार्ग में कोई रुकावट आती है या आपके साथ जो आपकी चेतना उठने लगती है, तो उससे कुछ लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो कुछ भी परिस्थिति घटे, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, आपकी सेवा के लिए मैं हर पल तैयार हूँ। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।